लखनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक नाला था। उसी नाले के ऊपर एक लकड़ी पर पुल बना हुआ था। गांव से बाहर आने जाने के लिए नाले का पुल एक शॉर्टकट रास्ता था, इसीलिए गांव के सभी लोग उसी नाले के पुल से आना जाना किया करते थे। उसी पुल पर एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। जो कोई भी उस पुल से रात के समय आता जाता तो वो चुड़ैल उसे बहुत परेशान करती या फिर नाले में गिराकर मार डालती। एक बार एक सब्जी वाला रात में उस पुल से गाँव के अंदर जा रहा होता है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से हंसते हुए बोलती है अरे वाह, तेरे ठेले पर तो काफी हरी भरी सब्जियां हैं। तू इन्हें मेरी नजरों से बचाकर कहाँ ले जा रहा है? अरे तू तो बड़ा ही गोरा चिट्टा है, मैं तो तुझी से शादी करूंगी। अरे मर गया रे। अरे चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। और वैसे भी मैं तो शादीशुदा हूँ, तो फिर आप मुझसे कैसे शादी कर सकती हो? मुझे जाने दो। सब्जी वाले की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है और वो ठेले पर रखी सारी सब्जी इधर उधर फेंक देती है और उस सब्जी वाले का ठेला तक तोड़ देती है। सब्जी वाला अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। सुबह होते ही सब्जी वाला गाँव के लोगों को इकट्ठा करता है और सरपंच जी के पास ले जाता है। सरपंच जी, कृपया करके उस चुड़ैल का कुछ कीजिए। उसने तो हम सभी की नाक में दम कर रखा है। अरे कल तो उस चुड़ैल ने मेरी सारी सब्जी ही तहस नहस कर डाली। और तो और वो तो मुझसे शादी करना चाहती थी। अरे तो भैया कर लेते उस चुड़ैल से शादी। अरे भैया, हमरे से एक ही चुड़ैल नहीं संभलती है। मेरा मतलब है हमरे से एक ही बीवी नहीं संभलती है, दूसरी कैसे संभालेंगे? अरे इतना ही है तो तुम कर लो उस चुड़ैल से शादी। तभी वहाँ सब्जी वाले की पत्नी गोरी हाथ में झाड़ू लेकर आती है और बोलती है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? मैं चुड़ैल दिखती हूँ? हाँ रुको, अभी बताती हूँ तुम्हें। अरे मार मार के तुम्हार भूत ना बना दिया तो मेरा नाम भी गौरी नहीं। हाँ। अरे मर गया रे। अरे वो चुड़ैल से ज्यादा डरावनी तो हमारी पत्नी है। अरे कोई तो बचाओ। कुछ दिनों बाद शहर से सुंदर नाम का लड़का गांव में अपनी दादी के घर रहने के लिए आता है। दादी माँ कैसी हो? अरे दादी, ये क्या, आप तो अभी भी पहले के जैसी ही जवान हो। हाँ हाँ, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या है, तेरी दादी एकदम मस्त जवान है। फिर सुंदर कुछ देर दादी से बात करके गांव में अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। अरे भोलू, क्या बात है रे, तू तो बहुत मोटा हो गया है। और जरा इस चंदू को तो देखो। अरे सुंदर, तू बता, काफी दिनों बाद गांव में दिखाई दिया, और क्या बात है, तेरा चेहरा बड़ा दमक रहा है। अरे शहर में कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है क्या? बता तो, अरे बता दे। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम दोनों भी ना। अच्छा ये सब छोड़ो, आज दिन में हम तीनों शहर मूवी देखने चलेंगे और बहुत मजे करेंगे। ठीक है, पर रात होने से पहले हम सभी घर वापस आ जाएंगे। अरे हाँ, हम टाइम से घर आ जाएंगे। फिर तीनों शहर में मूवी देखने के लिए चले जाते हैं। मूवी देखकर वे तीनों घर वापस जा रहे होते हैं, तभी चंद्रू बोलता है, अरे भाई, मस्ती मजाक करते करते इतनी रात हो गई है। आई भोलू, अब क्या होगा? अगर पुल से गांव गए तो वो चुड़ैल हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। अरे यार सुंदर, हम इस पुल से घर नहीं जाएंगे। इस पुल से जाने से तो अच्छा है कि हम जंगल के रास्ते से गांव चले, है ना? अरे यार सच में तुम दोनों ना एक नंबर के फट्टू हो। अरे एक चुड़ैल से डर गए। ओहो, तुम इतना डरते क्यों हो? अरे मैं हूँ ना, चलो अब कुछ नहीं होगा। फिर तीनों दोस्त पुल के रास्ते से जाने लगते हैं कि तभी वहाँ जोर जोर से हंसते हुए चुड़ैल आ जाती है और उन तीनों से बोलती है, आज तो एक नहीं बल्कि तीन नौजवान मिल गए हैं मुझे।
अरे वाह रे मेरी किस्मत, अरे आज तो मजा ही आ गया। अरे मर गए रे। अरे सुंदर देख आ गई ना चुड़ैल, अब ये हम तीनों को चट कर जाएगी और टकार तक नहीं लेगी। अच्छा तो ये है वो चुड़ैल जिसके बारे में तुम दोनों मुझे बता रहे थे। अरे यार तुम इस चुड़ैल से डर गए? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी नौटंकी से भाग कर आई है। चुड़ैल गुस्से से बोलती है, क्या कहा तूने? अरे तुझे मुझसे डर नहीं लगता क्या? जो ऐसा सीना तानी खड़ा है। देख मैं तुझसे नहीं डरता, और चल अब हमारा रास्ता छोड़, हमें घर जाने दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे तू तो बहुत ही निडर है, मुझे तो तू बहुत पसंद आया, अब तो मैं तुझी से शादी करूंगी। अरे सुंदर जल्दी से निकल लो, नहीं तो ये चुड़ैल तुम्हें अपना दूल्हा बना डालेगी। भोलू की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। चुड़ैल भोलू और चंदू का गला पकड़कर उन्हें पुल पर गिरा देती है। वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। जब दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों अपने आप को गांव वालों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। अरे भोलू, सुंदर, अरे सुंदर, अरे सुंदर कहाँ गया? वही चुड़ैल तो सुंदर को अपने साथ नहीं ले गई। हे भगवान, अब क्या होगा? तभी वहाँ सुंदर की दादी आती है और बोलती है, अरे तुम दोनों अपने साथ ही ले गए थे ना मेरे सुंदर को। अरे निकम्मो, कहाँ छोड़ आए मेरे सुंदर को? अरे कमबख्त कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा सुंदर? अरे सरपंच जी कोई कुछ बताता क्यों नहीं? अरे कहीं उस चुड़ैल ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे सुंदर को? लगता है सुंदर को चुड़ैल अपने साथ ले गई है। सरपंच जी हमारे दोस्त को बचा लीजिए, नहीं तो वो चुड़ैल सुंदर को नहीं छोड़ेगी। अरे कुछ नहीं होगा सुंदर को, इनसे मिलो, ये हैं जाने माने पंडित रामेश्वर जी। अब ये ही हमें उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाएंगे। फिर सरपंच जी, पंडित जी और गांव वालों को पुल पर लेकर जाते हैं। पंडित जी अपने लोटे से गंगा जल निकालते हैं और पूरे पुल पर गंगा जल की छींटे मारते हैं। तभी चुड़ैल चिल्लाते हुए आती है और बोलती है, अरे वो पंडित, ये क्या कर रहा है तू? अरे गंगा जल की छींटे मारना बंद कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। पहले तू ये बता कि तूने सुंदर के साथ क्या किया, बता जल्दी, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करो, और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो एक सुंदर लड़की हूँ। अरे मुझे तो एक चुड़ैल ने अपने श्राप से चुड़ैल बना दिया है। मैंने सुंदर के साथ कुछ नहीं किया है, और अगर तुमने मुझे कुछ किया तो देखना सुंदर भी नहीं बचेगा। हरी करम चली, तुझे मेरा पोता ही मिला था अपने साथ ले जाने को। फिर चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से सुंदर को बुला लेती है। देख ले बुढ़िया अपने पोते को, कुछ नहीं किया मैंने इसके साथ। अरे मुझे तो तेरा पोता बहुत पसंद आ गया था, पर हाय रे मेरी किस्मत, कोई मुझसे शादी करने के लिए हाँ ही नहीं करता। पर हम लोग कैसे मान लें कि तू कोई चुड़ैल नहीं है? अगर जो कोई मुझसे चुड़ैल के रूप में शादी करने के लिए हाँ कर दे और मुझसे शादी कर ले, तो मैं चुड़ैल के श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और फिर से अपने असली रूप में आ जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले तुम्हें हम सभी को पूरी बात बतानी होगी। बताती हूँ, मैं सब सच सच बताती हूँ। गर्मियों के दिन थे, उन दिनों मेरी शादी होने वाली थी, पर मेरी शादी में कुछ दोष था। तो पंडित जी ने मुझे दोष दूर करने का एक उपाय बताया कि मुझे 5 दिन जंगल में जाकर बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाना है। मैं जब बरगद के पेड़ के नीचे दीपक जलाने लगी कि तभी वहाँ एक चुड़ैल आ गई। वो चुड़ैल बहुत ही काली और अजीब सी थी। उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, उल्टा उसे देखकर मुझे जोर जोर से हंसी आ गई और मैंने उस चुड़ैल का बहुत मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से उस चुड़ैल ने अपने श्राप से मुझे भी चुड़ैल बना दिया और मुझसे कहा कि ये श्राप तभी हटेगा जब कोई इंसान तेरे इसी चुड़ैल रूप में तुझसे शादी करने के लिए हाँ करेगा और तुझसे शादी करेगा। मैंने जब अपने आप को चुड़ैल के रूप में देखा तो मैंने इसी पुल से कूदकर जान देनी चाहिए, पर मेरी खराब किस्मत की वजह से मैं बच गई। तब से मैं इसी पुल पर रहने लगी और आने जाने वालों को सताने लगी। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बातों में सच्चाई नजर आती है, इसीलिए कोई तुमसे इस चुड़ैल रूप में शादी करे ना करे, पर मैं तुमसे शादी करूंगा।
फिर सुंदर के कहने पर पंडित जी सुंदर की शादी चुड़ैल से करा देते हैं। शादी होते ही चुड़ैल पर से श्राप हट जाता है और वो अपने सुंदर लड़की के रूप में आ जाती है।